हिमालय की एक ऊंची चोटी पर धरती अचानक कांप उठी। नीचे बर्फ के बीच से एक तेज नीली रोशनी फूटने लगी, मानो कोई छिपा हुआ संसार जाग उठा हो। गांव के लोग डरकर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, पर उस रोशनी की दिशा में एक व्यक्ति अकेला बढ़ रहा था। वो था अर्जुन, एक पुरातत्विक जिसने अपने दादा की डायरी में लिखा था, जहाँ धरती सांप की तरह हिलती है, वहाँ नागलोक की सांसें अब भी चलती है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन भीतर कहीं एक अनकहा डर भी। उसे नहीं पता था आज की रात उसका जीवन एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे हजारों वर्ष से देवता भी छिपाना चाहते थे। अर्जुन नीली रोशनी के स्रोत तक पहुंच चुका था। बर्फ के नीचे एक निशान गोल चक्र था, जिस पर नागों की आकृतियां खुदी थी। वे अपनी टार्च से उसे साफ करने लगा और अचानक उस चक्र के बीच की जगह पिघलने लगी। अंदर से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, प्रवेश करो। अर्जुन चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर जमीन में एक झटका लगा और बर्फ टूटने लगी। नीचे की गहराई में एक दरवाजा खुल रहा था। नागमणि की नीली चमक से जगमगाता हुआ अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि ये कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि किसी दिव्य लोक की पुकार थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उस चमकते दरवाजे के भीतर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सब और अंधेरा छा गया। कुछ ही पल बाद दीवारों पर नीली रेखाएं चमक उठी। वे रेखाएं आपस में जुड़कर नागों के जीवित आकार लेने लगी। अर्जुन स्तब्ध होकर देखने लगा। उनमें से एक नाग मूर्ति में अपनी आंखें खोली और बोली, स्वागत है मानो, बहुत समय बाद कोई यहाँ आया है। अर्जुन का शरीर सिहर उठा, पर उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वे धीरे धीरे उस नाग ज्योति की ओर बढ़ा, जिसे देखकर उसकी आत्मा भी कांप उठी। अर्जुन उस विशाल पत्थर के कक्ष में खड़ा था, जहाँ चारों ओर नीली रोशनी में नागों की आकृतियां जीवित सी लग रही थी। अचानक हवा में एक कंपन हुआ और दूर कहीं से एक जाने पहचाने आवाज आई, अर्जुन। वो आवाज सुनते ही अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। यह तो उसके दादाजी की आवाज थी। वो दादा जो 20 साल पहले नाग शोध अभियान में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। दादाजी आप यहाँ हैं? अर्जुन चिल्लाया, पर जवाब में दीवारों पर उभरे नागमुख एक साथ बोले, तुम्हारे दादा ने प्रतिज्ञा तोड़ी थी, नागलोक की सीमा पार की थी, अब उनका समय नहीं, उनका श्राप बाकी है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, डर और प्रेम दोनों एक साथ। उसे एहसास हुआ कि वे किसी खोज में नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करने आया है। अर्जुन आगे बढ़ा, दीवारों की रोशनी उसे एक संकरे रास्ते तक ले आई। वहाँ एक पत्थर के मंच पर कुछ रखा था, एक छोटी सी मणि जो अपने आप धड़क रही थी, जैसे उसमें जीवन हो। वे थी नागमणि, वही जो केवल चुने हुए को स्वीकार करती है। अर्जुन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, हवा में एक तेज कंपन हुआ। दीवारों पर बने नाग एक साथ फुफकारने उठे, सावधान मानो, ये शक्ति तुम्हारी नहीं है। पर मणि ने खुद चमककर अर्जुन की हथेली में जगह बना ली। नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई और अर्जुन के मन में एक अजीब दृश्य उभरा। पाताल की गहराइयों में एक स्वर्ण द्वार जो अब जाग चुका था। नीली रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी और हवा में एक मीठी सुगंध घुल गई। अर्जुन ने देखा, सामने पानी की सतह से कोई आकृति उभर रही थी। वे थी एक स्त्री, पर उसकी आंखों में सांपों की चमक थी और उसकी आवाज में संगीत का कंपन। उसने कहा, मैं वासुकी हूँ, नागलोक की रक्षक। ये स्थान अब तुम्हें स्वीकार कर चुका है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? वासुकी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारे दादा ने हमें बचाया था और अब उनका वचन तुम पर है। अर्जुन के दिल में हजार सवाल उमड़ पड़े। क्या दादाजी सच में नागलोक का हिस्सा बन चुके हैं, और क्या अब उसकी किस्मत पाताल के द्वार से बन चुकी है? वासुकी की आंखों में अब गंभीरता उतर आई थी। उसने कहा, अर्जुन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो। अर्जुन हैरान था, क्या मतलब? वासुकी ने अपने हथेली से उसकी छाती को हल्के से छुआ और अर्जुन के शरीर पर नीली चमक दौड़ गई। उसके हाथों पर नागों के चिन्ह उभर आए। वासुकी बोली, तुम्हारे दादा ने नागलोक से एक वचन लिया था कि उनका वंश नागों की रक्षा करेगा। तुम्हारे रक्त में वही शक्ति बहती है। अर्जुन स्तब्ध रह गया, मतलब मैं भी नागवंश से हूँ? वासुकी ने सिर झुकाया, हाँ, पर ध्यान रखना, तुम्हारे भीतर की शक्ति पाताल को भी जागा सकती है, और अगर वो जाग गए तो देवता भी उसे नहीं रोक पाएंगे। वासुकी की बात खत्म ही हुई थी कि जमीन अचानक कांप उठी। दीवारों की दरारों से काली धुआं जैसी छाया निकलने लगी। अर्जुन के पीछे देखा, विशाल आकार वाले सर्प
सर्पाकार असुर धीरे धीरे जाग रहे थे। उनकी आंखों लाल लाल जल रही थी और हर सांस के साथ जमीन फट रही थी। वासुकी ने चिल्लाया, ये है पाताल के रक्षक, अभी भागो। लेकिन अर्जुन ने देखा कि उनमें से एक असुर ने वासुकी पर वार किया। क्षण भर के लिए उसके भीतर की नाग शक्ति जाग उठी। उसी हथेलियों से नीली लपटें निकली और हवा में एक दिव्य चिन्ह बना। वह शक्ति इतनी तीव्र थी कि असुर चीखते हुए पीछे हट गए। वासुकी ने आश्चर्य से कहा, तुमने नागिन जगा दी, अब सब बदल जाएगा। लड़ाई थम चुकी थी और चारों ओर केवल राख और धुआं था। वासुकी जमीन पर बैठी थकी सांसें ले रही थी, जबकि अर्जुन ने हाथ अब भी नीले प्रकाश से जल रहे थे। वे बोली, तुमने जो शक्ति जगाई है वो केवल रक्त से नहीं, वचन से बंधी है। अर्जुन ने पूछा, कौन सा वचन? वासुकी की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे दादा ने वादा किया था कि वे नागलोक के नागमोड़ी कभी मानव लोक में नहीं जाने देंगे, पर उन्होंने उसे छिपाया और पाताल के द्वार की मुहर टूटी। अर्जुन के चेहरे पर अपराध और भ्रम का सागर था। मतलब दादाजी ने यह सब शुरू किया? वासुकी बोली, नहीं, उन्होंने इसे रोकने के लिए कोशिश की और अब तुम्हें यही अधूरा वचन पूरा करना होगा। अर्जुन की मुट्ठी कस गई। अब यह सिर्फ खोज नहीं, वंश का प्रायश्चित बन चुका था। वासुकी ने अर्जुन का हाथ थामा और बोली, अब समय है तुम्हें उस स्थान पर ले जाने का जहाँ तुम्हारा वंश शुरू हुआ था। जमीन हिलने लगी और दोनों के पैरों के नीचे एक चक्र चमका। एक क्षण में वे एक सुनहरी प्रकाश धारा में खींच गए। जब अर्जुन ने आंखें खोली, उसने खुद को एक विशाल गुफा में पाया। दीवारों पर हजारों सांपों की मूर्तियां थी, जिनकी आंखें में असली नीलम जड़े थे। बीच में एक ऊंचा पत्थर का मंदिर था, जिसके शीश पर नीले अग्नि की लौ जल रही थी। वासुकी बोली, यह है नागलोक का हृदय, जहाँ देवता भी बिना अनुमति नहीं आ सकते। अर्जुन मंत्र मुग्ध हो खड़ा रह गया। वह जगह शक्ति, रहस्य और भय तीनों का संगम थी और एहसास हुआ अब वापसी का रास्ता नहीं है। मंदिर के मध्य में एक चमकता हुआ गोल चक्र था। वासुकी बोली, यह नाग शक्ति का केंद्र है, जो इसे छूता है वो अपने भीतर की सच्चाई से सामना करता है। अर्जुन आगे बढ़ा। उसके भीतर डर और उत्सुकता दोनों थे। जैसे ही उसने उस चक्र को छुआ, नीली आग ने उसे घेर लिया। अचानक चारों ओर अंधेरा फैल गया और सामने उसके अपने हीरो खड़े थे। एक शोर गूंजा, तू ज्ञान चाहता है, पर क्या अपने भीतर का विष सह सकेगा? अर्जुन ने चारों ओर सर्पों के भौर उठने लगे, जो उसके मन की कमजोरियां का रूप थे, लालच, भय और अभिमान। वो गिर पड़ा, लेकिन उसके भीतर से एक उजली आभा निकली। वो अपने भय को हराकर खड़ा हुआ। वासुकी मुस्कुराई, तुम परीक्षा पार कर चुके हो अर्जुन, अब तुम नागवंश के सच्चे वारिस हो। मंदिर की नींव हिलने लगी। दीवारों पर उकेरी नाग मूर्तियां धीरे धीरे जीवित सी लगने लगी। वासुकी ने भयभीत स्वर में कहा, अर्जुन, शक्ति असंतुलित हो रही है, किसी ने पाताल द्वार की मुहर तोड़ दी है। अर्जुन दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां पत्थर के फर्श के नीचे से नीला प्रकाश उठ रहा था। धरती फटने लगी और गहराई में एक विशाल दरवाजा उभरने लगा, जिस पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, यहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता और वहाँ अंधकार अमर रहता है। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। हवा में राख और ऊर्जा फैल गई। अर्जुन ने देखा, द्वार के दरवाजे से काले धुएं के साथ हजारों सर्पाकार छाया बाहर निकलने लगी। वासुकी चिल्लाई, उसे रोकना होगा, वरना नागलोक और मानव लोक दोनों समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नीली ऊर्जा के साथ पूरी गुफा में प्रकाश फैल गया। उसका चेहरा दृढ़ था, पर भीतर डर अब भी जीवित था। पाताल का द्वार पूरी तरह खुल चुका था। नीले प्रकाश और काले धुएं की लहरें टकरा रही थी। वासुकी और अर्जुन मंदिर के प्रांगण में खड़े थे। सामने प्रकट हुए एक भयानक दैत्य, जिसके शरीर पर सर्पों की जंजीरें थी। उसकी आवाज गूंजी, हजारों वर्ष बाद आखिरकार नाग शक्ति फिर से जाग उठी, अब यह मेरी होगी। उसके इशारों से हजारों सर्प छाया योद्धा प्रकट हुए, जो नीले और काले प्रकाश के तूफान में एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को पुकारा। नीली आभा उसके चारों ओर घूमी और वासुकी के संग मिलकर उसने एक दिव्य शंखनाद किया। उस शंख की ध्वनि ने पूरे पाताल को कपा दिया। अंधकार पीछे हटने लगा और युद्ध अब भी जारी था। ये केवल बल का नहीं, बल्कि आत्मा का युद्ध था। युद्ध की धूल बैठ चुकी थी, पर हवा अब भी नीले और काले प्रकाश से भरी थी। अर्जुन घायल था, वासुकी उसके पास गिर पड़ी थी। दैत्य का शरीर राख में बदल चुका था, पर उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। अंधकार कभी समाप्त नहीं होता, वह हर प्रकाश में छिपा रहता है। वासुकी ने कांपते स्वर में कहा, अर्जुन, नागमणि को सील करना होगा, वरना युद्ध फिर लौटेगा। अर्जुन ने उसके आंखों में देखा और समझ गया, उस मुहर को सील करने के लिए जीवित आत्मा का बलिदान आवश्यक
अभिषेक है। वह मुस्कुराया, शायद यही मेरा वंश का ऋण था। उसने नागमणि को अपने हृदय से लगाकर मंत्र बोला। ये नीला प्रकाश फट पड़ा और पूरी गुफा सूर्य की तरह चमक उठी। वासुकी चीख उठी, नहीं अर्जुन, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की देह प्रकाश में लीन हो गई और नागलोक की मुहर फिर से सदा के लिए बंद हो गई। नीला प्रकाश धीरे धीरे बंद हो गया। मंदिर फिर से शांत हो चुका था, पर हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वासुकी आंसुओं से भरी आंखों से चारों ओर देखने लगी। जहाँ कभी अर्जुन खड़ा था, वहाँ अब केवल एक चमत्कारी नागमणि रह गई थी। उसने झुककर उसे अपने हाथों में उठाया और देखा, नागमणि के भीतर अर्जुन का चेहरा मुस्कुरा रहा था। उस क्षण पूरी गुफा में एक दिव्य स्वर गूंजा, जो स्वयं को समर्पित करता है वही सृष्टि की रक्षा करता है। वासुकी ने मंत्र पढ़ा और नागमणि को मंदिर के हृदय में स्थापित कर दिया। ऊपर की ओर स्वर्णित किरणें उठी, मानव लोक में उसे एक प्राचीन कुएं के जल में नीली लहर उठी। एक बालक वहाँ पानी भरने आया, उसके माथे पर चमका वही नीला चिन्ह और आकाश में वासुकी की मुस्कान दिखी। नागलोक का नया रक्षक जन्म ले चुका था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।